नमस्ते। आज मैं 9th क्लास का फर्स्ट लेसन कवि कबीर जो साख्या मैंने पढ़ा चुकी हूँ, कवि परिचय भी पढ़ा चुकी हूँ। अब शब्द है तो शब्द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कबीर कहते हैं कि ईश्वर तो कण कण में है, वह तुम्हारे भीतर है। वह मंदिर, मस्जिद, काशी, काबा या कैलाश जैसे तीर्थ स्थलों में नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर क्या है, कण कण में है, वो हमारे ही भीतर है। लेकिन हम लोग क्या है, बाहर ढूंढते रहते। मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश ऐसे तीर्थ स्थलों में भगवान नहीं है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। उसे खोजने के लिए तुम्हें वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हें ईश्वर खोजने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर, मस्जिद, काशी में जाने की ज़रूरत नहीं है। धार्मिक पाखंडों में नहीं है, वह तो आडम्बर से दूर है। कबीरदास जी कहते हैं कि धार्मिक यानी धर्म तुम्हारे जात में है, हमारे जात में है, ऐसा बोलते हैं ना, उसको धार्मिक बोलते हैं। दिखावा, पाखंड यानी दिखावे में नहीं है ईश्वर बोल के बोल रहे कबीरदास जी। वह तो आडंबर से दूर है, मतलब दिखावे से दूर है। आडंबर बोले तो दिखावा। वह तो योग भोग दोनों से परे है। यदि तुम सच्चे मन से ईश्वर को खोजोगे तो उसे पल भर में पालोगे। कबीरदास जी कहते हैं अगर तुम सच्चे मन से ईश्वर को चाहते हैं तो तुमको एक ही क्षण में भगवान मिल सकते हैं। उसके लिए तुम्हें जीवन भर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि उसके लिए तुमको जीवन भर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पल में तुमको ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। कबीर कहते हैं कि हे सज्जनों, हे भक्तों, ईश्वर सभी प्राणियों में बसता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तों, हे सज्जनों, तुम सभी में ईश्वर व्याप्त रहते हैं। ईश्वर है तुम सब में बोलकर बोल रहे। इसलिए ईश्वर को पाना है तो स्वयं में ढूंढो। सभी प्राणियों में ईश्वर मानकर उनका सम्मान करो, तुम्हें ईश्वर सहज ही मिल जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी प्राणियों का, प्राणी यानी जानवर रहने दो, इंसान रहने दो, सबका तुम सबको रेस्पेक्ट दो। ये समझो कि ईश्वर सब में है। सभी जिसमें प्राण है सभी में ईश्वर है। तो तुम्हें ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुमको स्वयं में ईश्वर को ढूंढ लेना। ईश्वर तुम्हें अपने आप में मिलेंगे बोल के बोल रहे। सभी प्राणी में ईश्वर मानकर उनका सम्मान करो, तुम्हें ईश्वर सहज मिलेंगे। यानी सभी जानवरों, कौन सा भी जानवर रहने दो, जो प्राणी है, जो लिविंग थिंग है, उसमें सब में क्या है, ईश्वर व्याप्त है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं संतों, ज्ञान का बड़ा महत्व है। जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम टूट जाता है। कबीरदास जी कहते हैं जब अपने को ज्ञान हो जाता है तो जो भी हमारे भ्रम है, जो शक है हमको, वो सब कुछ चला जाता, मोह भंग हो जाता। मोह माया जो है अपने को, ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा घर है, ये हमारे भाई बंधु है, ये सब मोह माया है। तो ये सब बंधन टूट जाते बोल के कबीरदास जी कहते हैं। ज्ञान सभी बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र हथियार है। ज्ञान मिलने पर मोह माया तृष्णा विकार सब दूर हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि जब हमें ज्ञान मिल जाता है ईश्वर का, तब क्या है, हम सब चीज़ों से मुक्त हो जाते यानी सबसे छुटकारा पा लेते हैं। ज्ञान हमारा ऐसा हथियार है। ज्ञान मिलने पर मोह माया तृष्णा विकार सब दूर हो जाते हैं। ज्ञान मिलने पर क्या है, मोह माया लालच, जो भी हमारा इस दुनिया से लालच रहता है, ये हमारे है, वो हमारे है, वो हमारे सगे है, ये हमारे संबंधी है, ये मेरा भाई है, माता पिता है, ये सब कुछ मोह माया सब छूट जाता। मोह का खंबा गिर जाता है। यानी मोह जो लालच है, मोह है, ये सब, ये एक प्रकार का खंबा है जो ज्ञान रूपी गिरा देता है। कुबुद्धि का बर्तन टूट जाता है। यानी जो कुबुद्धि यानी जो खराब बुद्धि है हमारे पास, वो टूट जाता, मतलब कुबुद्धि चले जाती है हमारी। मन का मैल बाहर निकल जाता है। मन में जो भी मैल रहता है, मनमुटाव रहता है किसी के प्रति, या हमारे मन में अलग अलग गंदी भावनाएं रहती है, सब कुछ ये विकार पूरे निकल जाते हैं। सारे विकार दूर हो जाते हैं। जब हम ईश्वर के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम मुक्त बंधनहीन हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, ईश्वर का हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो हम बंधनहीन हो जाते हैं। यानी सबसे, किसी से हमारा संबंध नहीं रहता। हम सांसारिक बंधनों से बाहर निकलकर ईश्वर प्रेम की
वर्षा में भीगने लगते हैं। जब हमारे पूरे ये संसार का बंधन टूट जाता है तो हम ईश्वर के प्रेम में रम जाते हैं, ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। कबीर कहते हैं कि ज्ञान सूर्य के समान है, इसके उदय होते ही अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान सूर्य के समान है, जब सूर्य निकल जाता है तो अंधेरा छा जाता है, उसी तरह ज्ञान भी हमारा ज्ञान आ जाता है तो सब कुछ विकार मोह माया जाल ये सब कुछ जो भी बंधन है वो सब चले जाते हैं। पराये के भेदभाव में ईश्वर को भी बांट रहे हैं। आप लोग क्या है, हम लोग हमारा तुम्हारा ऐसा बोल के, हमारा पराया बोल के, ऐसा भगवान को भी हम लोग बांट रहे हैं। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करे। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा संत वो है जो सच्चे मन से, जो कोई स्वार्थ नहीं रहता, बिना स्वार्थ के ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। धन्यवाद।